Hello, my friends. We are going to discuss a past adjustment. बेसिकली पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है कि हम जब अपने अकाउंट्स बना रहे थे तो हमने कुछ गलतियां कर दी। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया या हमने रेम्यूनरेशन नहीं दिखाया या हमने आईओडी नहीं दिखाया। तो जरा आप सोच कर देखिएगा, या हमने ये मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया या हमने रेम्यूनरेशन नहीं दिखाया या हमने आईओसी नहीं दिखाया। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया मतलब एक्सपेंसेस नहीं दिखाया तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा। अगर हमने रेम्यूनरेशन नहीं दिखाया मतलब हमने एक्सपेंसेस नहीं दिखाया तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। आईओडी नहीं दिखाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिखाया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी एक तरीके की इनकम होती है और अगर हमने इनकम नहीं दिखाई तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा? हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो अब इनका इम्पैक्ट क्या कैसे पड़ेगा और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जरा इसको आप वन बाय वन समझिए। जैसे हमने आपसे कहा कि मान लो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया, तो आप जानते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है ना। आईओसी ये मान लिया एक्स है और ये वाई है। अब अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है तो कैपिटल अकाउंट में ये कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि क्रॉस पोस्टिंग होती है। तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बड़े जब भैया प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो बढ़ा हुआ प्रॉफिट इन लोगों ने क्या किया होगा? एक्स ने और वाई ने आपस में बांट लिया। इज इट क्लियर? तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया, ये भूल गए हैं दिखाना आप, तो आपका इससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा और बढ़ा हुआ प्रॉफिट आपने क्या क्या किया होगा? इन लोगों ने आपस में बांट लिया होगा। ऐसे ही अगर आपने रेम्यूनरेशन नहीं दिखाया तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा और बढ़ा हुआ प्रॉफिट आपस में इन लोगों ने बांट लिया होगा। तो इसका मतलब जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेम्यूनरेशन अगर आपने नहीं दिखाया है तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट ज़्यादा क्रेडिट हो गया होगा। अब हमने आपसे कहा कि अगर आपने आईओडी नहीं दिखाया, अगर आपने आईओडी नहीं दिखाया तो भैया इसका इफेक्ट क्या होगा? आईओडी अगर आप दिखाते तो प्रॉफिट ज़्यादा आ जाता, लेकिन अगर आपने आईओडी नहीं दिखाया तो आपका प्रॉफिट कम आया होगा। जब प्रॉफिट कम आया होगा तो ये बताइए एक्स को और वाई को कम कम प्रॉफिट मिला होगा। इज इट क्लियर? अगर आप आईओडी यहाँ दिखा देते तो ये प्रॉफिट आपका बढ़कर ज़्यादा आता तो एक्स की और वाई के हिस्से में ज़्यादा प्रॉफिट आता कि नहीं आता? लेकिन अगर आपने आईओडी नहीं दिखाया तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, कम रहा होगा और कम प्रॉफिट एक्स की और वाई के हिस्से में आया होगा। तो आपको मैंने क्या बताया भैया कि अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया है तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा और बढ़ा हुआ प्रॉफिट आपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा। आपने अगर रेम्यूनरेशन नहीं दिखाया है तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, बढ़ा हुआ प्रॉफिट आपने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा। अगर आपने आईओडी नहीं दिखाया है तो इनके हिस्से में प्रॉफिट कम गया होगा। तो अब हमने आपसे क्या कहा भैया कि अगर आपने ये नहीं दिखाया है तो अब आपको एक सिंपल सा काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि एक टेबल बना लेनी चाहिए। कैसी टेबल भैया? कि टेबल हम एक बना लेंगे कि जिसमें हम दिखाएंगे, जिसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट टेबल।
जैसे कि हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक्स और वाई, दो नाम लिए हैं, तो इन्हीं नामों को हम कंटिन्यू रखे रहेंगे। हमने पहला नाम लिया है एक्स का और वाई का, तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट टेबल या एनालिटिकल टेबल, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। इसके कोई नंबर नहीं होते, बस बनाना चाहिए क्योंकि देखने में ये अच्छी लगती है। अब हमने कहा कि मान लीजिए ये दो पार्टनर हैं आपके, एक्स और ये वाई। अब ये बताइए, एक्स को इंटरेस्ट मिलना था और ये वाई को इंटरेस्ट मिलना था। मान लीजिए एक्स का इंटरेस्ट था 50 और वाई का इंटरेस्ट था 100 रुपीज। लेकिन आपने ये नहीं दिखाया, जब आपने ये नहीं दिखाया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये बताइए इससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। जब प्रॉफिट बढ़ा होगा तो भैया, जब प्रॉफिट बढ़ा होगा तो हमने इसको कैपिटल अकाउंट में क्या किया होगा? क्रेडिट ही तो किया होगा। तो बेटा अब आपने गलती क्या की है? आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया, जिससे आपका प्रॉफिट ज्यादा आ गया, और ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों ने क्या किया? कैपिटल अकाउंट में क्या किया होगा? आपने क्रेडिट किया होगा। तो प्रॉफिट को बैक कर लो, गलती वापस ले लो। हमने क्या कहा? गलती टेक बैक, वापस ले लो। गलती क्या हुई आपसे? आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया, तो इससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? ज्यादा हो गया होगा, और आपने ज्यादा प्रॉफिट बांट लिया होगा। क्या रेशियो मान लें? कुछ नहीं दिया है तो इक्वल इक्वल, तो इसका मतलब है 150 से प्रॉफिट ज्यादा आया होगा, जिससे इनका कैपिटल 75 से बढ़ गया होगा। हमने वापस ले लिया, डेबिट कर दिया। और सही क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब दे दो। भैया अगर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो किस साइड में ये जाएगा? क्रेडिट में ही तो जाएगा। तो भैया ये क्रेडिट कर दिया। तो हमने क्या कहा? गलती वापस ले लो, जो गलती हुई है वो उसका इम्पैक्ट वापस ले लो और सही चीज दे दो। दोनों का जो नेट रिजल्ट आए उससे जो भी एंट्री बने। तो अब देखिए यहाँ पर ये 75 आया, यहाँ पर ये 50 आया, यहाँ ये 75 और यहाँ ये 100। अब बताइए एक्स का डेबिट बढ़ा है कितने से? 25। वाई का क्रेडिट बढ़ा है कितने से? 25। तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? कौन डेबिट है? एक्स कैपिटल डेबिट टू वाईज कैपिटल क्रेडिट इसको हम क्या बोलेंगे भैया? पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, हमने दूसरा काम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब इसकी जगह हम कर देते हैं दूसरा, कि मान लीजिए रेम्यूनरेशन देना था और हमने रेम्यूनरेशन नहीं दिखाया। क्या देना था भैया? हमको रेम्यूनरेशन देना था, हमने रेम्यूनरेशन नहीं दिखाया। तो भैया अब दिखा देते हैं। ये बताइए, मान लीजिए एक्स को रेम्यूनरेशन देना था 1000, वाई को रेम्यूनरेशन देना था 1500। इनके रेशियोज हैं 1:1। तो भाई अब हमने फिर वही टेबल बनाई कि अगर आपने रेम्यूनरेशन नहीं दिखाया तो ये बताइए रेम्यूनरेशन पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आता है। तो आप इसका मतलब हुआ कि रेम्यूनरेशन आपने नहीं दिखाया तो आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। भैया कितने से बढ़ा होगा? 2500 से। तो इन लोगों ने प्रॉफिट को बांट लिया होगा इक्वली।
तो भैया 1250 इनको पहले मिला होगा, तो प्रॉफिट जो मिला था वापस ले लिया, टेक बैक, वापस ले लिया। और भैया इंटरेस्ट ऑन रेम्यूनरेशन जो देना चाहिए था 1000 इनको दे दिया और 1000 इनको दे दिया। इज इट क्लियर? भैया अब हमने आपसे ये कहा इनका डेबिट आ रहा है 1250, इनका क्रेडिट आ रहा है 1000, इनका डेबिट आ रहा है 1250, इनका क्रेडिट आ रहा है 1000। तो अब ये बताइए एक्स डेबिट में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो एक्स कैपिटल डेबिट टू बाईस कैपिटल क्रेडिट। भैया ये 250 और ये 250। तीसरी बात हमने आपसे कही, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। भैया अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या रेम्यूनरेशन नहीं दिखाया तो प्रॉफिट ज़्यादा आ गया होगा, ज़्यादा प्रॉफिट आया होगा, आपने पार्टनर को कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, वो हमने उनसे वापस ले लिया, डेबिट कर दिया। और भैया अगर सही देंगे तो ये डेबिट हो, ये सही दे मतलब गलत वापस ले लो और सही दे दो। तो सही तो इनको रेम्यूनरेशन मिलना था, इनको दे दिया, नेट एंट्री बना दी। जिसका डेबिट ज्यादा है उसको डेबिट कर दो, जिसका क्रेडिट ज्यादा है उसको क्रेडिट कर दो। तीसरा हमने कहा कि मान लीजिए आपने नहीं दिखाया क्या नाम है आईओडी। अब बताइएगा आईओडी मान लीजिए एक्स का था 100 और बाई का था 150। भैया अब ये बताइए आईओडी अगर आप दिखाते तो ये बताइए ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है कि नहीं होता? अगर आपने आईओडी दिखाया होता तो ये कैपिटल में डेबिट होता कि नहीं होता? तो हम आईओडी को पहले जो सही करना है हमने सही कर दिया, डेबिट कर दिया। अब हमने ये नहीं दिखाया तो 250 से प्रॉफिट कम आया होगा। अब अगर प्रॉफिट को हम सही कर दें, अगर हम दिखा देते तो 250 से प्रॉफिट बढ़ जाता, और 250 से जब प्रॉफिट बढ़ता तो भैया 125 इनके हिस्से में जाता और 125 इनके हिस्से में जाता। अब देखिए इनका 100 डेबिट हो रहा है, 125 क्रेडिट हो रहा है, 150 डेबिट हो रहा है, 125 क्रेडिट हो रहा है। अब बताइए इनका डेबिट बढ़ा या क्रेडिट? तो मिस्टर एक्स का क्रेडिट बढ़ा है और मिस्टर वाई का डेबिट बढ़ा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? 22 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन भी करके दिखा रहे हैं। हमने पहला एक क्वेश्चन लिया, देखिए मुन्नी शीला पार्टनर थी, इनका रेशियो था और इनका प्रॉफिट था फर्म 36,000 था। It was distributed without providing interest on capital to Munni 5,000, Sheila 3,000 and remuneration 4,000 and 2,000। तो बेसिकली आपने आईओसी भी नहीं दिखाया और रेम्यूनरेशन भी नहीं दिखाया। अगर हम बात करें तो 8,000 आईओसी हो गया और आपका 6,000 ये आपका रेम्यूनरेशन हो गया। भैया रेशियो हमने 2:2 मान लिया, इक्वल मतलब 1:1। क्या रेशियो है? 2:2। भैया अब आपने 14,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेम्यूनरेशन नहीं दिखाया, इससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। ये मुन्नी और ये शीला, आपका 14,000 से
ये प्रॉफिट बढ़ गया होगा, बढ़ा हुआ प्रॉफिट इन लोगों ने आपस में बांट लिया होगा। 14,000 क्या रेशियो, 2:2, मतलब 1:1 में बांट लिया होगा। तो जब बांट लिया होगा तो कैपिटल इससे क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। तो हम वापस ले लें भैया, प्रॉफिट हम वापस ले लें। प्रॉफिट हमने वापस ले लिया, टेक बैक। हमने प्रॉफिट जब वापस लिया तो ये 14,000, ये 7,000 इनको मिला होगा और 7,000 इनको मिला होगा। लेकिन भैया वाकई में आईओसी एंड रेम्यूनरेशन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये बताइए 5,000 ये और 5 और 4 9,000 इनके हिस्से में आना है। भैया ये 3,000 और ये 2,000, ये 5,000 इनके हिस्से में आ रहा है। भैया अगर आप देखें मुन्नी का ये डेबिट 7,000 आ रहा है और क्रेडिट 9,000 आ रहा है, ये 7,000 आ रहा है और ये 5,000 आ रहा है। अब आप देखें तो बताइए मुन्नी का 2,000 क्रेडिट हो रहा है कि नहीं, तो मुन्नी को 2,000 से क्रेडिट कर दें। शीला का डेबिट बढ़ा है तो शीला को 2,000 से डेबिट कर दें, कोई दिक्कत। भैया अब हमने इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और उठाया बढ़िया सा कि अब देखिए इसमें तीनों चीजें आएंगी। देखिए हमने ये राम, श्याम, मोहन पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो 2:1:2, कैपिटल इनकी फिक्स्ड थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 10%। तो इसका मतलब है हमने कितना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, हमने 1% इंटरेस्ट कम दिखाया। इसका मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% नहीं दिखाया, तो 1% से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया होगा, ज्यादा आ गया होगा। भैया 1% से हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा तो भैया हमने क्या किया होगा, क्रेडिट कर लिया होगा। भैया इसका मतलब है 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिखाया, तो भैया अब 1% निकाल लें तो 1% इनका 3,000 हुआ, इनका 1,000 हुआ, इनका 2,000 हुआ। इसका मतलब है 6,000 का प्रॉफिट हमने टोटल मिलाकर नहीं दिखाया। तो भैया जब नहीं दिखाया तो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, हमने भैया आपस में बांट लिया होगा। तो 1:2:1:2 में 6,000 को अगर हम ये बांटेंगे तो ये हमारा 2,400 इसके खाते में क्रेडिट हुआ था तो डेबिट कर लिया, 1,200 इसके खाते में एंड 2,400 इनके खाते में। अब वाकई में इनको कितना कम मिला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको 3,000, इनको 1,000 और इनको 2,000 मिलना चाहिए था। अब ये बताइए इनका क्रेडिट 3,000 थे तो नेट रिजल्ट क्रेडिट 600 से आ रहा है, इनका डेबिट 1,200 से है तो इनका 200 से डेबिट आ रहा है, इनका 400 से डेबिट आ रहा है। तो हमारी एंट्री क्या बनी, श्याम डेबिट, मोहन डेबिट टू राम। श्याम डेबिट 200, मोहन डेबिट 400 एंड राम क्रेडिट 600। इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें हमने आपके सामने दो केस बनाए हैं, इनको बस समझ लीजिएगा आपका काम हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर x एंड y
partner in the firm in the ratio था 2:1. इनकी कैपिटल थी 50,000 and 40,000 during the year. Drawings of the partner 8,000 and 6,000. The profit of the firm was 20,000, which was distributed without providing the above adjustment. तो भैया अब हमने क्या कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिखाया, तो अगर हम पहले इनकी कैलकुलेशन कर लें, आईओसी ये हम x का और y का निकाल लें, तो हमने आईओसी x का और y का निकाला है, तो ये x के हिस्से में आया आईओसी, ये आपका 6% है, तो ये 3,000, y के हिस्से में आया 2,400. अब अगर हम आईओडी निकालें तो ये 10% बोल रहा है, लेकिन डेट ऑफ द ड्राइंग नहीं बताई गई है, तो 6 महीने का लगेगा. ये x का 400 आ गया और y का 300 आ गया. अब हम दोनों को एक काम करें, नेट रिजल्ट निकाल लें, इसमें से ये माइनस कर दें. तो इसमें से जब हमने ये माइनस किया, ये 2,600 हुआ और ये 2,100 हुआ. आईओसी बड़ा है, आईओडी छोटा है, तो नेट रिजल्ट आईओसी ही तो रह गया बस, बाकी नेट रिजल्ट. अब हमने कहा कि इसका मतलब है 2,600 से x बढ़ा रहे हैं प्रॉफिट, और 2,100 से बाई बढ़ा रहे हैं. लेकिन ये तभी लगेगा कि अगर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कौन से रेशियो में, जो इनके स्पेसिफाइड रेशियोज हैं. अब अगर हम 4700 को बांटें 2:1 के रेशियो में, तो प्लीज कैलकुलेट करिएगा सर. 4700 को 2:1 के रेशियो में बांटिएगा. जब तक आप लोग बांटने की तैयारी करिए, हम ये टेबल बना रहे हैं. ये x का और ये y का. x का हुआ ये 3,133, तो y का रिमेनिंग वो बचा होगा 1,1,5,6,7. तो देखिए भैया, अगर आपने ये इतना नहीं, नेट रिजल्ट इतना नहीं दिखाया, तो प्रॉफिट ज्यादा आया होगा. तो भैया जब इतने से प्रॉफिट ये बढ़ गया होगा, x का इतने से बढ़ गया होगा y का, तो ये हम वापस ले लेते हैं. ले ले भैया, ये हम वापस ले लिए 3,133, और y का है 1,5,6,7. ये इतना प्रॉफिट x के हिस्से में चला गया था, इतना प्रॉफिट y के हिस्से में चला गया था, जो हमने वापस ले लिया. और अब हम सही में आईओसी माइनस आईओडी, जो कि बन रहा है 2,600, ये x को दे दें और ये y को दे दें. अब दोनों की नेट रिजल्ट से एंट्री देखें, जैसा कि यहाँ देख के ही लग रहा है 3,133 माइनस 2,600, तो ये 3,3 और ये 5,533, ये आपका ज्यादा मिला है. इसका मतलब हुआ x ने ज्यादा ले रखा है, कितना 5,333, तो हम x से वापस मांग लेंगे
एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 533 और हम देंगे किसको, बाई को देंगे 533। इनको कम मिला, ये ज्यादा ले गए थे तो इनसे फिर वापस ले लिया, इनको कम मिला था इनको और दे दिया। अब देखो लफड़ा इसमें है कि देखिए अगर उसने प्रॉफिट बांटते समय सही रेशियो का इस्तेमाल किया तो डायरेक्ट हम इस टेबल से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट बांटते समय उसने रेशियो भी गलत कर दिए हैं, रेशियो भी गलत कर दिए हैं, रेशियो भी गलत कर दिए हैं, तो याद रखना आपको दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। कब कब बनाना पड़ेगा भैया समझ लीजिएगा कि अगर प्रॉफिट रेशियो गलत यूज कर लिए हैं, प्रॉफिट रेशियो गलत यूज कर लिए हैं, या उसने कोई मैनेजर का कमीशन है जो नहीं दिखाया है, तो आपको बनाना पड़ेगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन डायरेक्ट एंट्री से काम नहीं चल सकता है। कब कब बनाना पड़ेगा भैया, कब कब बनाना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का हमने गलत रेशियो भी इस्तेमाल कर लिया है। दूसरी बात हमने कहा कि रेशियो भी गलत इस्तेमाल हुए हैं, या मैंने कहा कि कोई मैनेजर का कमीशन था जो पीएल का आइटम था उसको भी दिखाना भूल गए हैं, तो हमें अब यहां बनाना पड़ेगा पीएल अप्रोप्रिएशन। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो लो भैया हमने बना लिया। ये हमारे पास प्रॉफिट 20,000 का था, हमने यहाँ देखा, यहाँ कॉपी कर लाए, नेट प्रॉफिट 20,000 भैया। फिर यहाँ पर आईओसी था एक्स का और ये बाई का, एक्स का आईओसी था 3,000 और बाई का आईओसी था 2,400। फिर भैया आईओडी था एक्स का और बाई का ये 400 था और ये 300 था। अब हम दोनों का नेट रिजल्ट निकालें, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये डिविजिबल प्रॉफिट अगर हम निकालें तो ये हमारा कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको भी। जरा आप लोग कैलकुलेटर चलाइए। 20,000 प्लस 700 माइनस 5,400, 15,300। इसको बांट दीजिए 2:1 में, तो मेरे हिसाब से 10,200 एंड 5,100। देखिए सही बनकर तैयार हो गया। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब टेबल बनेगी, डायरेक्ट टेबल इसमें नहीं बन सकती थी। हमने पीएल अप्रोप्रिएशन बना लिया। ये कब बनाना पड़ेगा, जब आपने रेशियो भी गलत इस्तेमाल कर लिए हो या मैनेजर का कमीशन आपने नहीं दिखाया है। तो अब पहले ये बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये टेबल बनानी पड़ेगी। ये हमने दिखा दिया भैया डेबिट, डेबिट ये एक्स का और ये बाई का, ये क्रेडिट और ये क्रेडिट। भैया अब ये बताइए, हमारे पास 20,000 प्रॉफिट था जो कि लोगों ने आपस में बांट लिया। किस रेशियो में बांटा है, इक्वली। तो ये प्रॉफिट गलत बांट लिया है इक्वली, हम इनसे बैक करा लेते हैं। तो इसका मतलब है 10,000 एक्स ने लिया होगा और 10,000 बाई ने लिया होगा। तो अब इनको सही में क्या मिलना क्या चाहिए था, आईओसी प्लस डिविजिबल प्रॉफिट माइनस आईओडी। अब आईओसी है इनका एक्स का 3,000 और ये हुआ 10,200, 13,200 माइनस किया 400
तो ये आ गया 12,800। ये इनको क्रेडिट हो रहा है। अब हमने इसका निकाला भैया, इसका किया 2400 प्लस 5100, ये हो गया 7500 माइनस 300, तो ये आ गया 7200। अब देखिएगा x का क्रेडिट बढ़ा 2800, y का डेबिट बढ़ा 2800, तो एंट्री क्या बनेगी, बाई डेबिट 2x 2800। इज इट क्लियर? तो भैया अगर आपका सही रेशियो इस्तेमाल किया गया है तो डायरेक्ट इस टेबल से ही काम चल जाएगा, और अगर सही रेशियो नहीं इस्तेमाल किया है, रेशियो भी गलत कर दिया है, तो हमें पहले ये बनाना पड़ेगा, देन ये बनाना पड़ेगा। अगर मैंने कोशिश की है कि 3 क्वेश्चन से आपको पूरा पास्ट एडजस्टमेंट क्लियर कर दें, लेकिन अगर आप ध्यान लगा के समझ लें तो पक्का गारंटी से इतने में आपको आ जाना चाहिए। बेटा हमारा तो एक स्लोगन ही है, अगर आप में दम तो सीए बनाएंगे हम, और बाप में दम तो एमबीए करवाएंगे हम। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताते रहिए और आगे इसको बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।